दोस्तों आज मैं आपके साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ा एक यहाँ पर किस्सा पेश करने वाला हूँ। ये कई लोगों के कैरियर में एक बहुत बड़ी मिसाल भी होगी और इससे आपको एटलीस्ट सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ट्विटर पर आई देसी बाबा मतलब न्यूटन बैंक कुमार, इन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट किया और इन्होंने अपना स्टेटस डाला कि वन SBI प्रोविजनरी ऑफिसर punished with the dismissal for producing false claim in TA bills. PO claimed 1300 per day at a place of 880 per day. He filed writ petition in High Court of Madras pledging for reduction of punishment but no relief given. अब ये पूरी चीज है क्या वो मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑफिसर जिसको SBI ने डिसमिसल कर दिया है, निकाल दिया है नौकरी से। वो क्यों निकाला? क्योंकि जब टीए के बिल्स उसने सबमिट किए क्लेम करने के लिए तो वहां पर एक ऐसा बिल लगाया जिसमें पेमेंट करने को कहा गया 1300 पर डे का। हमने होटल लिया था एलिगिरी में और उसके ऊपर जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ और उस चीज की इंक्वायरी की गई तो वहां पर SBI के इंक्वायरी करने वाले अधिकारियों ने पाया कि ये एक फॉल्स क्लेम है और ये फॉल्स एक तरीके से अमाउंट के लिए एक रिक्वेस्ट की जा रही है, जहां पर इस विषय में पूरी इंक्वायरी हुई और उस बंदे को जॉब से निकाल दिया गया। फिर उसने जो मद्रास हाई कोर्ट है वहां पर भी अपनी याचिका दी। अभी मैं आपको इस न्यूज को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। किसी भी चीज को एक पहलू से मत देखना क्योंकि ये एक बंदे के कैरियर से जुड़ा यहां पर मामला भी है। इसके बाद में आप यहां पर देख सकते हैं कि PO had claimed that he had stayed in a holiday home at Alegiri, rupees 1300 per day. It was found that there was no room number 201. वहां पर 201 रूम नंबर था ही नहीं और ये कहा गया कि उस होटल में जो चार्जेस हैं वो रेंटल वो केवल 880 पर डे के हिसाब से ही है। लेकिन यहाँ पर जब बिल लगाए गए तो 1300 पर डे के हिसाब से यहाँ पर बिल लगाया और जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है जिन्होंने इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे टू अ lenient व्यू एंड अवॉर्डेड पनिशमेंट ऑफ इंक्रीमेंट कट। हाउएवर द अपॉइंटिंग अथॉरिटी इंक्रीज द पनिशमेंट। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी उसने फिर जो पनिशमेंट थी उसको इंक्रीज कर दिया फर्दर और डिसमिसल पर बात आ गई। ऑन अपील द एपलेट अथॉरिटी ऑल्सो हैड कंफर्म द पनिशमेंट ऑफ डिसमिसल। तो मतलब फर्दर अपीलेट अथॉरिटी उन्होंने भी डिसमिसल पर ही अपनी बात कही। इसके बाद में जो ये SBI के अधिकारी थे इन्होंने एक रिट पिटिशन डाली ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास में। वहां पर यह कहा गया कि जो रिडक्शन ऑफ पनिशमेंट है इसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो भी किया वो इनकी गलती थी। ये अपनी चीज को एक्सेप्ट वहां पर कर रहे थे और मॉनिटरी बेनिफिट इनको मिला है बट कोर्ट ने भी इनको कोई भी राहत यहां पर नहीं दी है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऑनरेबल जो कोर्ट का जजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और कहना चाहूंगा, करंट अफेयर्स फंडा पर आपको डेली करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलता रहता है। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। यहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स, वीकली, मंथली, लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स, रीजनिंग, बैंक एग्जाम से जुड़े टेस्ट वगैरह बहुत कुछ मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर्स फंडा के जो ऐप का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अब देखिएगा, जो मद्रास उच्च न्यायालय है इन्होंने फर्जी बोर्डिंग लॉजिंग बिल पेश करने के लिए जो बैंक प्रबंधक है उनको सेवा से हटाने का जो फैसला बैंक ने ऑलरेडी दिया हुआ था, बैंक ने हायर अथॉरिटीज ने उसको बरकरार यहां पर रखा है। अब ये यहां पर कहा गया है कि जो प्रबंधक को अवैध कार्य करने से पहले अपने परिवार की गरीब परिस्थितियों के बारे में सोचना चाहिए था और इसे कम सजा की मांग करने का कारण नहीं बताया जाना चाहिए था। देखो हुआ क्या है कि ये जो SBI के अधिकारी हैं जिनके ऊपर इस तरीके की सजा लगाई गई डिसमिसल की, इन्होंने बैंक में जब अपना रिट पिटिशन दायर किया तो उसमें इन्होंने कहा कि मेरी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं है और अगर ये मेरी जॉब चली जाएगी तो मुझे उनका पालन पोषण करना अपने बच्चों का तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाएगा, इसलिए मेरी जो पनिशमेंट है इसको कम कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी गलती को यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा ये क्या कहा गया है, ये देखिएगा ये कहा गया है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑनरेबल कोर्ट के न्यायाधीश साहब हैं उन्होंने कहा ये ऐसे पहलू हैं जो फर्जी और झूठे बिल पेश करने से पहले याचिकाकर्ता के दिमाग में चले होंगे। उन्हें बिल जमा करने और प्रतिपूर्ति करने का दावा करने से पहले 1 मिनट जरूर सोचना चाहिए था। उन्होंने न केवल झूठे बिल जमा किए बल्कि जो मॉनेटरी बेनिफिट है, आर्थिक लाभ भी
प्राप्त किया। अगर वह अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा भी विचारशील होता तो वह ये झूठे बिल कभी भी पेश नहीं करता क्लेम करने के लिए। मतलब 880 की जगह अगर आपने 1300 रुपए लगा दिए तो उसके बाद इस तरीके से कोर्ट ने भी उनको कोई भी राहत यहाँ पर नहीं दी है। एक चीज मैं और कहूंगा कि ये कोर्ट का सीधा सा यही था कि जो उन्होंने कृत किए हैं उसका परिणाम भुगतने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। न्यायाधीश ने कहा ऐसा नहीं है कि उन बिलों को उस पर थोपा गया था और किसी और को लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें बिल पेश करने के लिए कहा गया था। ये बिल अपने लाभ के लिए तैयार किए गए थे और उसे ऐसे बिल पेश करके गलत तरीके से लाभ यहां पर कमाया था। अब देखिए, स्टेट बैंक के जो मैनेजर हैं उन्होंने भी अपनी बात यहां पर रखी है। एसबीआई के जो वकील महोदय हैं इनका नाम है चेमनन मोहन, और चेमनन मोहन ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने 29 नवंबर 2013 से 28 दिसंबर 2013 तक येलीगिरी हॉलिडे होम के कमरा नंबर 201 में 1300 रुपए की दैनिक दर पर रहने के बिल जमा किए थे। हालांकि पूछताछ के दौरान हॉलिडे होम के प्रबंधक ने बताया कि वहां 201 का कोई कमरा था ही नहीं और लॉन्ज में किसी भी कमरे की जो अधिकतम दर है वो 880 है। जांच अधिकारी द्वारा आरोप सिद्ध पाए जाने पर अनुशासिक प्राधिकार ने वेतन वृद्धि में कटौती की सजा दी। हालांकि जो नियुक्त अधिकारी थे महाप्रबंधक जी उन्होंने सेवा से हटाने की सजा बढ़ा दी और 2016 में अपीलीय प्राधिकारी जो मुख्य प्रबंधक है उन्होंने भी इसको मंजूरी यहाँ पर दे दी। देखो, ऐसे मुद्दों के ऊपर कोर्ट भी नरम नहीं पड़ना चाहता। उसका सीधा सा यही कहना है कि ये जो डिसीजन लिया है डिसमिसल से, माना कि बहुत टफ है, लेकिन बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इस तरीके की अगर वहाँ पर अनियमितताएं पाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं पर एक बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तो यहाँ पर जो डिसमिसल हुआ है उसके ऊपर कोर्ट से भी उनको कोई भी जो है अतिरिक्त एक तरीके से जो लाभ है वो नहीं मिल पाया और उस पर कोई भी रोक नहीं लगाई। ठीक है, जो सजा है उसको बरकरार कोर्ट ने रखा है। कुछ लोगों ने अपने अपने यहाँ पर व्यूज दिए हैं, मुझे लग रहा है कि आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर दे दीजिएगा। यहाँ पर कहा गया कि ओनली इफ कोर्ट्स कुड गिव सच स्विफ्ट जजमेंट इन द हाई प्रोफाइल बिलफुल डिफॉल्टर केसेस। मतलब बात तो काफी ठीक कह रहे हैं ये लोग। ये कह रहे हैं कि मतलब जो हाई प्रोफाइल डिफॉल्टर केसेस होते हैं उसमें भी ऑनरेबल कोर्ट्स को इसी तरीके के स्विफ्ट जजमेंट जो है उनको भी यहाँ पर रखना चाहिए। अब ये आप एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर जो कुछ लोगों ने कहा है, इन्होंने कहा है कि टू हार्श पनिशमेंट, इनिशियल पनिशमेंट सीम्स ओके, जो स्टार्टिंग में पनिशमेंट था उसका इंक्रीमेंट कर दिया, दैट इज फाइन, यू नीड टू टीच अ लेसन। ये एक अधिकारी को लेसन सिखाने के लिए काफी एनफ था, लेकिन ये जो डिसमिसल है ये मुझे लग रहा है काफी ज्यादा है। फिर जो सौरभ मिश्रा इन्होंने कहा वेल सेकेंड चांस मे बी गिवन इन अ केस ऑफ मिस्टेक but malified intention have no place of any second chance especially in organization like bank justified। इनका कहना है कि बैंक में किसी भी तरीके की जो मेलाफाइड इंटेंशन है उसके लिए कोई जगह नहीं है। अगर उन्होंने इस तरीके की कृत्य किया है तो इस पर उनको सजा मिलनी चाहिए। फिर यहाँ पर कहा है कि एज अ बैंकिंग इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल डीलिंग्स leniency cannot be permitted, however dismissal could have been avoided, everyone deserve a chance at least। बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल इनके पॉइंट से सहमत हूँ, क्योंकि एक बंदा अगर किसी नौकरी को पाता है ना उसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि अगर कोई गलती हुई है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक हार्श पेमेंट इतना बड़ा एक जो लगाया गया है ना वो काफ़ी बड़ी चीज़ है। मतलब आप उसको नौकरी से निकाल रहे हो, डिसमिसल कर रहे हो, दैट इज़ रियली वेरी वेरी मतलब बैड, मैं कहूँगा कि काफ़ी गलत है यहाँ पर। लेकिन हाँ, उसका पेमेंट कट या फिर जो फाइनेंशियल उसने बेनिफिट्स मॉनेटरी लिए थे उन पर उसका 10 गुना 5 गुना पेनल्टी लगाकर ताकि उसको एक लेसन दिया जा सकता। अगर मैं बात करूँ बैंकिंग सेक्टर में तो ऐसे हायर अथॉरिटीज़ में बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के बिल्स वगैरह प्रोड्यूस करते ही होंगे, ठीक है, और उनका क्लियर भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक अधिकारी के ऊपर जब बात आई तो कहीं भी एक मैसेज देना चाहिए था, एक पॉजिटिव वे में चीज़ें हो जाती और उसको एक सबक सिखाया जा सकता था। लेकिन ये नौकरी से निकालना थोड़ा सा जो है ये टफ रहा है यहाँ पर। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी बिंदास चीज़ों को बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये एक तरीके से बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए एक मैसेज भी है कि कभी भी इस तरीके की हरकत तो नहीं करनी है, बिल्कुल बचकर रहना है इन सभी चीज़ों से। और जो भी यहाँ पर किया गया वो काफ़ी गलत था और नहीं करना चाहिए था ये बैंक अधिकारी महोदय को। पनिशमेंट इनको जो है मेरे हिसाब से ज़्यादा ही मिली है। इंक्रीमेंट कट और मॉनेटरी बेनिफिट कट हो जाता, दैट इज़ फाइन।
बट ये हुआ है थोड़ा सा गलत है। आपकी क्या राय है आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और हाँ, बाकी अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उसके लिए आप लोग करंट अफेयर्स फंडा को फॉलो कर लेना। यहाँ पर आपको हर एक मंथ के करंट अफेयर्स डेली, वीकली, मंथली सब कुछ आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएंगे। अच्छी तैयारी करें, अपना फाइनल सिलेक्शन लें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।